हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र इरशाद अहमद और स्वागत करता हूं अपने चैनल कानून फंडा में। दोस्तों, कल एक मित्र ने मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन किया था कि मेरी ये प्रॉपर्टी है जिसमें मेरे बड़े पापा ने कब्जा कर रखा है और मैं उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूं, लेकिन वो प्रॉपर्टी मुझे देने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी में आपका कोई अधिकार नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या है मेरे पास एक कानूनी तरीका जिससे मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सकता हूँ। तो first of all, I want to tell you, yesterday I was busy, so I extremely sorry because I could not make a video. तो मुझे खेद है कि कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे सका। तो आज मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपके दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमारे स्टेटस या किसी प्रॉपर्टी में हमारे अधिकारों को कोई व्यक्ति मानने से मना करता है, तो इस सिचुएशन में हमें सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना होता है, और जिससे कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। फॉर एग्जांपल, आ और बा दो पर्सन हैं। आ और बा में किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, झगड़ा चल रहा है। आ कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बा कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब आ अगर कोर्ट जाता है, आ सिविल कोर्ट जाता है और सूट फॉर डिक्लेरेशन का सूट फाइल करता है, और जो भी उसके पास पुख्ता सबूत हैं, जो भी एविडेंस है, वो कोर्ट के समक्ष पेश करके कोर्ट को ये विश्वास दिलाता है कि आ ही उसका मालिक है, आ उसमें जो है अधिकार रखता है उस प्रॉपर्टी में। तो कोर्ट जो है, कोर्ट इस बात को डिक्लेयर कर देगी, वो एक डिक्लेरेशन डिक्री प्रदान कर देगी आपको, और जिससे जो है ये डिक्लेयर हो जाएगा, ये जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी आ की है। तो ये एक तरफ से हिंदी में घोषणा बोलते हैं इसे, डिक्लेरेशन को घोषणा। ये घोषणा कर देगी कि जो है ये प्रॉपर्टी आ की है। तो इसी तरह अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं, आपका भी किसी प्रॉपर्टी में अधिकार है और उस अधिकार को कोई व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है, इस अधिकार को नहीं मान रहा है कि इस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार है, वो व्यक्ति नहीं मान रहा है, मानने को तैयार ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले आपको उसको प्रतिवादी बनाकर और खुद जो है वादी के रूप में सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना है। अब आप सोचेंगे कि डिक्लेरेशन क्या है, तो डिक्लेरेशन का मैं भी डिक्लेयर कर दूं कि ये डिक्लेरेशन क्या है। तो जो डिक्लेरेशन शब्द है वो स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 एंड 35 में जो है उल्लेख है। इसमें डिक्लेरेशन के बारे में जो है कहा गया है। इसमें जो 34 एंड 35 है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर उसके हैसियत, उसके स्टेटस या उसके किसी प्रॉपर्टी में उसके अधिकार को कोई व्यक्ति नहीं मानता है, तो मानने को तैयार नहीं है वो व्यक्ति, तो ऐसे में वो डिक्लेरेशन कराने के लिए कोर्ट जा सकता है, और वो इस बात का सबूत उसमें पेश करके कि हाँ उस प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है, तो जो है ये साबित करके कोर्ट को ये विश्वास दिलाता है वो व्यक्ति कि हाँ इसमें जो है मैं अधिकार रखता हूँ या फिर इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। जब कोर्ट को ये विश्वास हो जाएगा उस सबूत को देखकर, तो कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगी, एक डिक्लेरेशन डिक्री जारी कर देगी, उसको दे देगी, उसको डिक्री प्रदान कर देगी, और जो है ये जिससे ये साबित हो जाएगा, जिससे ये सबको मानना पड़ेगा, ये प्रतिवादी को भी मानना पड़ेगा, हाँ वो व्यक्ति जो है इसमें अधिकार रखता है। तो अभी ये आप जो है समझ गए होंगे कि मैं जो है कहना क्या चाहता हूँ। मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं अब आपको जो है एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। अभी तो ये मैंने जो है कानून की भाषा आपको समझाया, लेकिन अब मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी में कोई अधिकार रखते हैं, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। अब तू मैं करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इससे अच्छा आप सिविल कोर्ट जाएँ और स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 एंड 35 के तहत आप एक डिक्लेरेशन सूट फाइल करें सिविल कोर्ट में, और
पुख्ता साबूत, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत जो है साबूत देकर आप कोर्ट को ये विश्वास दिलाएं कि हाँ इस प्रॉपर्टी में मैं अधिकार रखता हूँ या मेरा अधिकार है या फिर मैं इसका मालिक हूँ, ये कोर्ट को विश्वास दिलाएं। और कोर्ट को जो है जब विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये जो है प्रॉपर्टी में ये बंदा, ये जो व्यक्ति है ये सच बोल रहा है कि हाँ इसमें जो है इसका अधिकार है, तो कोर्ट एक डिक्लेरेशन डिक्री प्रदान करेगी आपको। और जो है फिर वही डिक्री जो है वो सबको मानना पड़ेगा। वो जो डिक्लेरेशन हो जाएगा वो सबको मानना पड़ेगा। जो भी आपका डिफेंडेंट है यानी कि जो प्रतिवादी है जिसे विवाद चल रहा था, जिसे टू में मेमोरी थी, उसको भी मानना पड़ेगा कि हाँ ये जो डिक्लेरेशन हुआ है ये वाकई में इसी व्यक्ति का है, इसीलिए जो डिक्लेरेशन हुआ है। कोर्ट ने जो डिक्लेरेशन दिया है उसको जो है मानना पड़ेगा। तो एक बात और, जब भी आप डिक्लेरेशन करवाने जाएं कोर्ट में, जब भी आप डिक्लेरेशन का क्लेम करें, जब भी आप सूट फॉर डिक्लेरेशन करें, तो उसी वक्त जब आप सूट फॉर डिक्लेरेशन कर रहे हैं, जब डिक्लेरेशन का आप सूट फाइल कर रहे हैं, तभी आप जो है अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो आपके कब्जे में नहीं है, आपके पोजीशन में नहीं है, तो उसी वक्त वो पोजीशन का भी क्लेम आप करें। ऐसा नहीं है कि आज आप गए सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए गए और आपने जो है सूट फाइल किया डिक्लेरेशन का, और कोर्ट में ये डिमांड आपने किया कि इसका जो है डिक्लेरेशन जो है किया जाए, इसमें मेरा अधिकार है, और वो व्यक्ति जो है अब मानने को तैयार नहीं है। तो ये डिक्लेरेशन जब आप एक स्ट्रॉन्ग जो साबूत होता है, जो पुख्ता साबूत है, आप कोर्ट में जब प्रस्तुत करेंगे तो कोर्ट उस साबूत को देखकर जब डिक्लेरेशन कर देगा कि हाँ आपकी ये प्रॉपर्टी है, आप इसमें अधिकार रखते हैं, तो ये तो डिक्लेयर हो गया, ये डिक्लेरेशन हो गया कि हाँ इस प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। तो अगर वो पोजीशन में आपके नहीं है तो आप उस पोजीशन भी मांगिए, उस कब्जा भी मांगिए उस प्रॉपर्टी का, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर आपको जो है दोबारा जाना पड़ेगा कोर्ट में। फिर दोबारा जब आप जाएंगे तो जज साहब तभी बोलेंगे कि भैया आपने पहले क्यों नहीं कहा, आपको पहले ही बोलना चाहिए था कि मुझे पोजीशन भी चाहिए। तो कोर्ट जो है अगर आप डिक्लेरेशन मांगेंगे तो सिर्फ डिक्लेरेशन ही देगी। तो जितने भी क्लेम है आपको उसी वक्त करने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस छोटे से ब्रीफ लेक्चर में आप जो है समझ गए होंगे, आपको जो है अपने जो प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी कानून से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप जानते रहिए अपने देश के कानून को, अपने अधिकारों को, क्योंकि जब आप अपने अधिकारों को जानेंगे, जब जब आप अपने देश के कानून को जानेंगे तभी आप अपना जो है अधिकारों को पा सकेंगे। क्योंकि अ, कानून की जानकारी के अभाव में लोगों को जो है काफ़ी नुकसान होता है और लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। तो इससे इसीलिए जो है आप जानते रहिए अपने कानून को, अपने अधिकारों को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।